ब्राह्मणों के तो इन्होंने अपमान किया है। बीजेपी का टाइम में कोई भी का विकास काम नहीं होया, न कोई रोड रिपेयर होया। एक अभी फिलहाल बीजेपी ने नारा चलाया जय श्री राम, उसके बारे में मैं थोड़ी व्याख्या करना चाहूँगा। हमारे यहाँ हरियाणा में हमारे जब बड़े बूढ़े हल जोड़ते थे तो वो कहते थे ले राम का नाम, बैलों को जोड़ते हुए ले राम का नाम। हमारे यहाँ कहते भाई क्या तो राम खूब बरसा, वो डू मीन से भाई राम बरसा, यो देवड़ा राम तो नहीं बरसा। ये प्रकृति, ये जय श्री राम वालों ने एक धर्म से जोड़ दिया, मुद्दे बना दिए। भी इन लोगों की मंशा है कि दंगे हुए ताकि हमारी सत्ता, हमारी जड़ें जमें। जीतेगा कांग्रेस पार्टी, जीतेगी। तो काम मुद्दा ने किया इधर, एक अकेला सब पे भारी है, यूं बात कर करके बोला करते। अब कहाँ गए? अरे मोदी जी तो वही है, बीजेपी तो वही है यार, हैं? भूल गए क्या? ये हरियाणा प्रधान अच्छा ये मरोड़ अड़े का डीजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हरियाणा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग जगहों पे घूमने की कोशिश कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 4 दिन बाद चुनाव है। मैं बेरी में मौजूद हूँ और यहाँ कई लोगों ने अलग अलग बातें कही। कई लोगों ने कहा कि 36 बिरादरी थी जिसमें भाजपा ने फूट डाला, ब्राह्मण और राजपूत तमाम जातियां थी उसमें भी फूट डाला, उनको भी बांटने की कोशिश की। हमारे साथ इसी क्रम में कुछ लोग हैं जो बातचीत करेंगे, मैं आपको उनसे भी परिचय कराऊंगा। पहले मैं समझने की कोशिश करता हूं। आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम जी रामफूल शर्मा, गांव बेरी, पाना छहजान, जिला झज्जर का निवासी हूँ। ठीक है, आप ब्राह्मण हैं? हाँ जी। तो वोट भाजपा को देंगे? नहीं, तो भाजपा का, तो ब्राह्मण तो भाजपा का परंपरागत वोटर है। नहीं, ब्राह्मणों के तो इन्होंने अपमान किया है, हमेशा अपमान किया है। जब एसएस बोर्ड के पेपर के अंदर लिखा हुआ आया कि काले ब्राह्मण के दर्शन कैसे होते हैं, तो सबसे भाई असुंक मनाया इन्होंने हमारा। दूसरे बार जब पराहुर की जमीन 16 किले जब गौड़ संस्था को दे दी, निगम बना बाद में, उसको भी बीजेपी गवर्नमेंट ने हड़प लिया और निगम को दे दिया। उसकी लीज 3 लाख रुपये साल के बांध रखे हैं। दूसरी बात, जब खट्टर साहब को जींद के अंदर बुलाया परशुराम उसको ऊपर जयंती पे, तो वहाँ पर क्या किया जी इन्होंने, जिस आदमी ने उनको फरसा भेंट किया उसी को ने बोला क्यों नहीं आपके नाटकों को उखाड़ दूं। अच्छा, ये खट्टर साहब ने कहा? खट्टर साहब ने कहा है, ऑन कैमरा है तो रिकॉर्ड है। हाँ। फिर क्या होया जी, यहाँ जनसभा हो रही थी हरिजन सभा की, वहाँ के अंदर अरविंद शर्मा जो सांसद बीजेपी का था उसको भी सीट नहीं दी स्टेज पर। वो भी प्रेस रिपोर्टर जहाँ बैठे थे वहाँ बैठा हो, वो अपमान किया। वहीं पर एक क्या नाम है, आज़ाद अत्री वकील जो कि गौड़ संस्था का सेवक है, उन्होंने एक गौड़ संस्था के बारे में पूछा तो उसके बारे में उनको बोला इसको इससे सभा से निकाल दो। पुलिस के थ्रू उसको और उसके भतीजे को सभा से पुलिस के थ्रू बाहर निकाला। अच्छा, आप एक बात बताएं, देश के मीडिया ने ये खूब चलाया कि मोदी जी दलितों के जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं उनके पैर धुलते हैं। आप कह रहे हैं ब्राह्मणों के साथ ये अपमान कर रहे हैं। ब्राह्मणों का तो अपमान किया है, क्या कह रहा है क्या जी, पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाया, फिर अब क्या चल रहा है, बैकवर्ड हरिजन और जनरल को लड़ा रहे हैं। क्योंकि अमित शाह ने खुद कहा है, ले हमने भाई बीसी का सीएम बना दिया, बीसी तुम्हारा 2 मंत्री बनाए, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर। ये तो एक किस्म से फाड़ कर रहे हैं, समाज को फाड़ उखाड़ रहे हैं, भाईचारा को बिगाड़ रहे हैं। किसी को कोई भी, यहाँ पर कहते समान विकास समान काम, समान विकास के अंदर कोई भी काम, बेरी हिल के अंदर आज भी भिवानी रोड पर जो पुल है जेलन का, उसके गड्ढे आज तक नहीं बंद हुए, 10 साल हो गए। अच्छा, आपके यहाँ, आप चलिए मान लिया कि आप नाराज हैं, भाजपा ने अपमान किया, आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे। आपके यहाँ, आपकी विधानसभा में कोई काम भी हुआ है विकास का? कोई काम नहीं हुआ जी हमारे विकास का। हमारे टाइम में, सिर्फ कांग्रेस का टाइम में हॉस्पिटल बना, तहसील बनी, पावर हाउस बना, बीडीओ दफ्तर बना और मंडी बनाई। ये सभी काम कांग्रेस का टाइम में हुए। बीजेपी का टाइम में कोई भी का विकास काम नहीं हुआ, न कोई रोड रिपेयर हुआ। तो 10 सालों से भाजपा क्या कर रही है प्रदेश में? प्रदेश में लूटा खसोटी कर रही है, मोटी रिश्वत चलाती है। किस काम में रिश्वत चलाती है? ये जो भी मान लिया कहीं
किसी को टिकट देने में, किसी को बड़ी नौकरी के अंदर, उसके अंदर चल रहा है अंदर पैसा खूब अंदर अंदर चल रहा है। हाँ जी, सब कुछ अंदर अंदर चल रहा है। ठीक है, मेरे साथ एक और शख्स है, मैं बात करता हूँ। चाय तो नहीं पीना जी कोई नहीं, चाय पी लेंगे, चाय पे चर्चा भी हो जाएगी जरा सा। हाँ जी 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 जी, चाय तो ले भी डाल। आप मुझे, आपका घर यहीं है? हाँ, मैं बेरी में रहता हूँ। मेरा नाम अतर सिंह है। मैं हरियाणा JSO अध्यक्ष हूँ और व्यापार मंडल बेरी का भी प्रधान हूँ और हमारी कादियान खाप जो है उसका प्रवक्ता भी हूँ। खाप से जुड़े हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो खापों के लिए तो एक बहुत, हम लोग दिल्ली में जब होते हैं तो बताया जाता है खापों ने ये फैसला सुना दिया। खापों की तो एक बड़ी कैरेक्टर बताया जाता है कि बड़े खतरनाक, बड़े तालिबानी डरावने है। जी जी, बड़े तालिबानी हैं। भाई साहब, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। थोड़ा सा मैं व्याख्या करना चाहूँगा। ऐसा है भाई साहब, देखो, जिसको खाप की ABCD भी नहीं पता वो कुछ भी कह सकता है। इन लोगों ने विश्व लेवल पर अगर हम देखें ना तो भारत में 3 संगठन हैं, RSS, गुरुद्वारा सिख श्रोमणी प्रबंधक कमेटी और हमारे हरियाणा, पूरा जो ग्रेटर हरियाणा होता था वो खाप में। तो हमारे उत्तर भारत में इनका RSS वालों का कहिए भाई कोई ऐसा वजूद इतना भारी नहीं था पिछले 10 सालों से पहले। और इन लोगों ने, इनके सैकड़ों संस्थापक होते थे, MS गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। उन्होंने किताब लिख रखी है वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड, और बाद में एक और लिखी बंच ऑफ थॉट्स। उसमें उसने स्पष्ट लिख रखा जो आज के हालात इन्होंने बना रखे हैं ना हमारे भारत के, कि भाई अगर भूल से किसी देश की सत्ता हाथ लग जाए तो वहाँ के संसाधन और जल, जंगल और ज़मीन अपने 2-3 धन्नाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दो और 95-98 पब्लिक को % को आप भूखी नंगी कर दो। वो 2 रोटी को ही विकास समझें। ये उसी चीज़ पे तो ये नोटबंदी लेके आए, उसी चीज़ पे ये कृषि कानून लाना चाहते थे। ये तो है नेशनल लेवल की बातें। ये आपने बताया खापों के बारे में, मैं थोड़ा खापों के बारे में ही बताऊँगा आपको। इन लोगों ने ये देखा कि जब तक खाप का यहाँ वजूद है, आप यहाँ उत्तर भारत को गुलाम नहीं बना सकते। इन लोगों ने हमारे बारे में, मीडिया इन्हीं का है, मैं सभी को नहीं कह रहा, कुछ अच्छे साथी भी आपकी तरह जो ग्राउंड की बातें लेके आते हैं, इन लोगों ने देखा कि भाई बात बनेगी नहीं, तो इन लोगों ने कि बहुत ही गहरी साजिश के तहत खापों को बदनाम करना शुरू कर दिया। मैं आपको लेके चलूंगा, कभी खाप की पंचायत होती होगी ना, मैं कभी आना, अगर टाइम मिला तो मैं आपका नंबर लूंगा, मैं बात भी करूंगा जरूर। खापें हमेशा निष्पक्ष न्याय करती है, निष्पक्ष, बगैर खर्चे का और तुरंत सुलभ। आज मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया ना, मैं कोर्ट में चला गया, मैं थाने में चला गया, हमारा केस हो गया, तारीख पे तारीख, पता नहीं 10 साल निकल जाएं, 5 साल निकल जाएं, 15 साल निकल जाएं, 20 साल निकल जाएं, और वहाँ पे भी फैसला होगा, इंसाफ नहीं होगा। खापें क्या करती हैं, आपका मेरा झगड़ा हो गया, आपने मेरा सिर फोड़ दिया, खापें तुरंत फैसला करेंगे भाई गलती किसकी थी, आपकी गलती थी, आपने सिर फोड़ दिया, मारा मेरा, मैं कमज़ोर था, आप तगड़े थे। खापें कहेंगे भाई आपने गलती की, आप गलती मानिए, आपको पता भाई आपने की, आप एक्सेप्ट कर लोगे भाई ठीक है, बड़े बूढ़े बैठे हैं, मैंने गलती मान ली। भाई इसका भाई चोट लगी, इसको 5 किलो 10 किलो तू घी दे रहा है भाई, दोनों भाई कंप्रोमाइज़ प्यार से रहेंगे, यहीं आपके हमारे हाथ मिलवा के गले मिलवा देंगे, बात खत्म। ना आपका इसमें कोई खर्चा, ना मेरा खर्चा, ना कोर्ट जाना, ना वकील को पैसे फीस देनी। आपको चोट लगी तो वही चीज़ जो आपको कहा जाएगा ना, इसको 5 शेर 10 शेर घी दे, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है भाई, चोट लगी तो थोड़ा सा खुराक खा लेगा, ठीक हो जाएगा। वो मेरे पे 2 आरोप, भाई तन्ने इसका चोट मार दी, तू इसने घी दे। दूसरी बात, जो हमारा जो माहौल बनाया गया खापों का, वो जानबूझ के बनाया गया, तालिबानी कहा गया, फलाना कहा गया, ये वो, मतलब एक आक्रामक। हमारी थोड़ी बोली कड़क है, मैं मान लूँगा, बाजार में रहता हूँ, थोड़ा सा नरमाई है, नहीं तो हमारे जो देसी आप जमींदार तक बात करोगे ना, वो सीधा तू तड़ाक से बात करता है, किसी भी बिरादरी का हो। हमारे यहाँ हरियाणा में, मैं अपने हरियाणा की कहता हूँ, हमारा जो ग्रेटर हरियाणा है, खापलैंड बोलूँगा, कभी भी जो आपने सुना होगा कि भाई दलितों को ऐसे शोषित किया जाता था, गले में हांडी, पीछे पीठ पीछे झाड़ू, आपको पूरे उत्तर भारत में जो मेरा खापलैंड है, आपको कहीं कोई अनाथ आश्रम, कहीं कोई विधवा आश्रम, कहीं कोई वृद्धाश्रम आपको नहीं मिलेगा। अभी कोई शहरों में कुछ भी करने लग जाए, उसको मैं नहीं कह रहा, मैं हमारे लोकलिटी की बात करता हूँ। क्यों? हमारे यहाँ एक कहावत है कि जाट की बेटी कभी विधवा नहीं होती। खापों में अगर कोई मिस हैपनिंग होगी, उसके काका ताऊ में, परिवार में, मामा फूफी के, उसको लत्ता उड़ाना बोलते हैं, एडजस्ट कर रहते हैं उसको। दूसरी बात है,
बाई चांस ठीक है वो नहीं चाहे भाई मेरा बालक हैं 2 लड़के हैं भाई गाभरू हो रहे हैं मैं नहीं चाहती मैं तो अपने बच्चों के साथ रहूंगी तो उन बच्चों को और उस महिला को उसके पति की बच्चों को उसके पिता की जो संपत्ति है ना उसके दादा की उसमें वही अधिकार मिलेगा वही सम्मान मिलेगा उस परिवार में पूरे हमारे हरियाणा में समाज में किसी भी बिरादरी की हो। ये खापों का ही हमारा एक सिस्टम है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं अगर मिस हैपनिंग होगी विधवा होगी मारे लेकर कितने ज़्यादा धक्का मार देते हैं समथिंग जो भी होता है मैं उस गहराई में नहीं जा रहा। दूसरी बात जो खापों के बारे में एक दुष्प्रचार किया गया उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। खापें कभी भी किसी भी गलत चीज़ का पक्ष आपको लेती हुई नहीं मिलेंगी। कभी भी किसी को फिजिकली दोष वो सज़ा नहीं देंगे कि भाई इसका 4 जूते मारो रुपये का दिल्ले का जुर्माना कर सकते हैं कि भाई इसने गलती करी है इस पर 1 दिल्ले का जुर्माना मतलब उसको सामाजिक तौर से उसका हुक्का पानी बंद ये भी कह देते हैं कई बार। और जो ये बनाया गया ना हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है कि जैसे अभी आपके यहाँ जैसे भाई ने बताया आप यूपी से हैं आप बिहार से हैं एक अभी फ़िलहाल बीजेपी ने नारा चलाया जय श्री राम उसके बारे में मैं थोड़ी व्याख्या करना चाहूँगा। हमारे यहाँ हरियाणा में सदियों से हमारे बाप दादा और तभी पहले जब राम नहीं था यो इनका जय श्री राम अयोध्या वाला उससे भी पहले से हमारे जब बड़े बूढ़े हल जोड़ते थे तो वो कहते थे ले राम का नाम बैलों को जोड़ते हुए ले राम का नाम। हमारे यहाँ कहते भाई क्या तो राम खूब बरसा वो डू मीन से भाई राम बरसा यो अयोध्या वाला राम तो नहीं बरसा ये प्रकृति हम कहते हैं भाई क्या तो राम जी बरसाए कौन है और न्यू भी कह दे हाँ अरे राम जी बतेरा बरस लिया डट जा और वरना डटता था अपनी स्थिति से करा ले और बरस ले ये भी स्पष्ट मतलब एक फ्रैंक बात। ये जय श्री राम वालों ने एक धर्म से जोड़ दिया मुद्दे बना दिए। पिछले साल मेवात में क्या किया अभी भी इन लोगों की मंशा है कि दंगे होएं ताकि हमारी सत्ता हमारी जड़ें जमें समझे। जबकि हमारे यहाँ ब्राह्मण मिल जाता तो उसको भी कहते हैं दादा राम राम। मुसलमान साथी मिल गया कहते हैं अरे भाई तने ईद की राम राम। हमारे यहाँ हरियाणा का एक जो कल्चर है ईद की तो वो अस्सलाम वालेकुम ऐसे बोलते हैं जो उनका अभिवादन है मुस्लिम भाइयों का। हमारे यहाँ कहते हैं भाई तने ईद की राम राम। और वो भी मुस्लिम भाई हमारे यहाँ आते हैं हम भी अभी शनिवार को मेवात में गए हुए थे वो भी बोलते हैं चौधरी साहब राम राम। कैसे कह रहे हो आप भाई हिंदू मुसलमान या जाट नॉन जाट ब्राह्मण चमार। मेरा भाई यहीं पे बैठा हुआ था मोर सिंह था शायद वो चले गए होंगे ऐसी समाज थे से। ये हमारे चाचा जी राम फूल बैठे हुए आपने बात की ये ब्राह्मण समाज से हैं मैं जाट समाज से हूँ। हमारे यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं। आप मुझे एक बात और क्लियर करिए कि जैसे ये हुक्का चल रहा है यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं एससी समाज का व्यक्ति भी आपके साथ बैठ के हुक्का पी सकता है? हाँ अभी ये हुक्का रखा है जी पंडित जी बैठे हैं जाट बैठे हैं वो ऐसी था थोड़ी देर पहले वो चला गया शायद कोई काम आ गया होगा जी। हमारे यहाँ देखो मैं आपने एक बात बता दूं पिछले दिनों एक बात हुई थी मेरा एक भाई था वो कह रहा कि कहीं पोस्ट डाली थी बोले हमें आज भी नीची जाति का समझा जाता है। मैं सीधा नाम लूँ चमार दानक। हमारे यहाँ जो गलेफ या खेस वगैरह होते हैं ना मतलब आप कंबल कह लो वो दानक ही रंगता था। हमारे सारे घर में यूज होते थे जुलाहा कह लो दानक कह लो ठीक है। दूसरी बात चमार हमारे यहाँ खेत में शेरी साजी होते थे घर से हमारे जो रोटी गई ना उन्हीं में से हम सब बांट के बैठ के खा लेते थे। तो कैसे कह देंगे ये इन लोगों ने मीडिया के जरिए इन लोगों ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए भ्रम फैलाया। हमारे यहाँ सड़ियल किसको बोलते हैं जो आप ना धो नहीं रहे मैं मेला कुचला यूं ही मुंह भी मतलब उसको बोलते हैं सड़ियल समझे। नहीं तो मैं मेरा खुद 36 बिरादरी के घरों में वाल्मीकि मेरा साथी उनके घर में चूल्हे तक की दौड़ है। मैं छोटा सा था 4th 5वीं में 2री 3री में होऊंगा। मैं एक साथी मेरा जोगिंदर मेरा क्लासमेट होता था बाई कास्ट वो चमार है मेरे पड़ोस में ही है थोड़ी सी दूर हमारा स्कूल था 100-150 मीटर प्राइमरी स्कूल। तफरिया में मैं घर आता मेरी माँ भी मेरा बाबू भी खेत में पाया करते और वो हमारा जो चाचा चला गया वो CRP में था उस समय बाद में छोड़ आया था तो मैं उसके साथ ही तफरिया में जो इंटरवल होता है मैं घर आता तो उसकी माँ बुला ले बेटा तू भी खा ले। मैं उनके घर को रोटी खा के वापस स्कूल में चले जाते शाम अपने खेलने जाते नहीं हुए। कभी मेरे परिवार ने कभी नहीं कहा कि तू चमारा का रोटी खा। कभी मेरे को फील नहीं हुआ कि मैं चमारा का घर में रोटी खा रहा हूँ। वो भी तो मेरे सब कुछ ठीक था 14 के बिल्कुल ठीक था 14 अच्छा, के पहले तक। अब यही बंटवारा करके या नॉन जाट जाट खड़ा करके भाजपा फिर चाहती है सत्ता में आना इसको कैसे रोका जाएगा? रोका ये जाएगा कि तकरीबन
जो इन्होंने फर्स्ट में किया था ना, जाट नॉन जाट 16 में जो जाट आरक्षण हुआ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम फिर सत्ता में आ रहे हैं, 2 बार तो जीत बिल्कुल गए, कहेंगे तीसरी वो। बार भी आ रहे हैं। वो कहेंगे, वो तो 400 पार भी कह रहे थे, मोदी जी बेचारे चुप बैठे हुए हैं। अब वो वर्ड कहाँ गया, एक अकेला सब पे भारी है, यूं हाथ कर करके बोला करते, अब कहाँ गए। अरे मोदी जी तो वही है, बीजेपी तो वही है यार, हैं भूल गए क्या। ये हरियाणा प्रधान अच्छा ही मरोड़ अड़े काट डीजा है। एक वो रागनी हमारे यहाँ, जाते जाते सिकंदर को करा भगोड़ा जाट्टा ने, मुगल अंग्रेजों को ना बिल्कुल छोड़ा जाट्टा ने, कलानौर की बोर काट दी, जो कोड़ा तोड़ा जाट्टा ने। तो वैसे सिकंदर भी यहाँ से भगोड़ा किया गया था। और जो है ना मोहम्मद गजनी लूट मचा कर सारा सौदा पाड़ ले गया, हीरे कणे पन्ने कणी मणि चंदन के किवाड़ ले गया, सोमनाथ का मंदिर उजाड़ ले गया, उसको भी जाट्टा ने संभाला था। और उसका तकरीबन सारा धनो 1700 ऊँट लिए, कोई भी ना बोल सका, सबके गोडे टूट लिए, कोई भी ना बोल सका। और रास्ते में सिंध के जाट्टा ने ज्यादातर धन लूट लिया। ये रागनी है, कभी पूरी भी सुनाऊंगा आपने। जरूर, हाँ जरूर। और कोई लोग बात करेंगे? और एक बात और अभी मैं बताना चाहूंगा, वो विकास वाली बात थी। जी जी हमारे यहाँ, मैं अपना भी 2 मिनट में लेके चलूंगा, 100 मीटर पे ये डिग्गी हमारे यहाँ जी, वो अभी चलकर वहीं बनाएंगे और वहीं दिखाऊंगा आपने। जी ठीक है। तो आप देख रहे थे, मैं मौजूद हूँ बेरी में और हमारे साथ कई लोग थे, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बात करेंगे? आप आइए ना, खड़े होकर बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। जितेंद्र, आइए छाया में आइए जितेंद्र जी, नहीं तो चुनाव है, कहीं काले हो जाएंगे तो काले ब्राह्मण को यहाँ लोग बड़े खराब देखते हैं। नहीं खड़े, यहाँ कोई नहीं देखेगा। अभी कह रहे थे ब्राह्मण है वो, अभी कह रहे थे यहाँ नहीं देखेंगे, वो देखने वाले देखेंगे, देखने वाले ये नहीं देखेंगे। देखेंगे। यहाँ बैठे हुए कोई आदमी नहीं बोले। आप मुझे बताएं, रघुवीर सिंह कादियान यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, क्या स्थिति है? मजबूत स्थिति है जी, मजबूत स्थिति है, जीतेंगे? हाँ जीतने का चांस है, पक्का जीतने का चांस है। तो यहाँ से निर्दलीय भी 6-7 खड़े हैं, भाजपा भी सामने खड़ी है, मजबूत लड़ रही है चुनाव। कैसे आप कह रहे हैं आप जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? उनके पास एक तो बारी का हो गया बीजेपी का, तो सबसे प्रॉब्लम तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो इस हल्के का नहीं है। अच्छा, बाहरी है, वो बाहरी है। और जो निर्दलीय है, ये छोटे वाला अमित डिग्गल है, वो अपना मेहनत कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है वो भी, लेकिन आखिरी में जीतेगा रघुवीर, जीतेगा कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो काम हुड्डा ने किया, इधर काम हुड्डा ने किया। हुड्डा ग्रुप ही है जी, ये सब हुड्डा ग्रुप ही है सब। हम ये बेरी में मौजूद हैं और बेरी से पीछे पोस्टर भी लगा है, रघुवीर कादियान यहाँ से प्रत्याशी हैं और रघुवीर कादियान के अलावे भाजपा है और भाजपा के अलावे 6 और प्रत्याशी हैं जो यहाँ से लड़ रहे हैं। बातचीत में पता चला कि रघुवीर कादियान जी यहाँ से कई बार 7 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन अभी जो भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है वो इस हल्के का नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा, यहाँ के लोग कह रहे हैं। ऐसे में ज़्यादा चांस है कि लोग सारा प्रेम, सारा आशीर्वाद, सारा जनसमर्थन कांग्रेस को दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।